तो चलिए दोस्तों, इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। आज हम आपको सरलता से बताते हैं उन दोस्तों के लिए जो भक्ति करना चाहता हो और अपनी मुक्ति चाहता हो। तो बिना भक्ति मुक्ति नहीं होती है, बिना भक्ति ज्ञान भी नहीं होता है। तो भक्ति से ही मुक्ति संभव है। तो सरलता से आपको हम इस वीडियो में ये बताएंगे, ये वीडियो है केवल आपको रास्ता दिखाने के लिए कि आपको करना क्या रहता है अपने जीवन में मुक्ति के लिए। तो सबसे पहला काम अपने आहार को शुद्ध करना। ये सबसे पहला काम है आपका, अपने आहार को शुद्ध करना। तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करके शाकाहारी भोजन पे लाइए। उससे भी उत्तम भोजन सात्विक भोजन, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं सात्विक भोजन। 3 तरह के भोजन होते हैं, राजसी, तामसिक और सात्विक। तो अपने आहार को शुद्ध करके उसे सात्विक भोजन पे लाइए। उससे भी उत्तम भोजन होता है अंकुरी भोजन। कबीर जी ने धर्मदास को भी यही एडवाइस दिए थे कि धर्मदास तुम अंकुर ही खाना। अगर आपने उनके ग्रंथ सब अच्छे से पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। तो अंकुरी भोजन सबसे उत्तम भोजन होता है। तो पहला स्टेप है आहार को शुद्ध करना। चलो आप ये कर लिए। दूसरा स्टेप है, आप एक इंसान हो, खाली हाथ आए थे इस दुनिया में, खाली हाथ जाओगे। कबीर कहते हैं अंतकाल का साथ कोई नहीं होता है। आपके साथ आपका घर परिवार कोई नहीं जाने वाला। उड़ जा हंस अकेला। तो आप या तो सन्यासी हो या गृहस्थी। सन्यासी हो तो बहुत अच्छा, आप अकेले हो, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आप एक ही चीज़ में हमेशा लगे रहोगे, लीन रहोगे, केवल भक्ति और मुक्ति के लिए अग्रसर होगे। अगर गृहस्थी हो तो आपको मालूम ही होगा, गृहस्थी में घर परिवार में अनेक प्रकार का झंझट और टेंशन होता है, अनेक प्रकार का बाधाएं आएंगे। तो वो आपको मैनेज करना होगा। घर गृहस्थी में भी एक सन्यासी की तरह रहना होगा, बिना मोह, बिना अटैचमेंट, बिना किसी के साथ लगाव के। तो ये था दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा? सच्चा ग्रंथ और सच्चा गुरु। सच्चा ग्रंथ और सच्चा गुरु से आपको क्या मिलेगा? सच्चा शब्द। ये शब्द ही आपके लिए आधार बनेगा। तो या आप सच्चे ग्रंथ को पढ़ सकते हो या सच्चे गुरु के सानिध्य में रह के उनको सुन सकते हो। पढ़ के सुन के आपको क्या मिलेगा? शब्द। शब्द आधार बनेगा। वही शब्द लेकर आप अनुभव करिएगा और भेद जानिएगा। अगर आपकी चेतना और विवेक कम है तो कठिनाई तो होगी ही, बहुत ज़्यादा कठिनाई सहनी पड़ेगी। अगर आपकी चेतना और विवेक थोड़ा हाई है, इंटेलेक्ट आपका थोड़ा हाई है, तो उतनी कठिनाई नहीं सहनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो सच्चा ग्रंथ आपको मिल ही जाएगा, जैसे बीजक मूल, कबीर सागर, वेद पुराण और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, बाइबल, गीता, कुरान। तो ग्रंथ केवल शब्दों के लिए होते हैं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, आप जानोगे इसी सृष्टि को, यही सूर्य, यही चंद्र, यही प्रकृति, यही सोलर सिस्टम, यही मिल्की वे गैलेक्सी, एक ही ब्रह्मांड है, अलग अलग नहीं है आपके लिए। तो इंसान रेफरेंस के लिए लेता है किताबों को कि चलो इस किताब में अच्छे से समझ के संपर्क के समझ में नहीं आया तो कहीं से कुछ ऐसा शब्द मिल जाए जो लेकर मुझे समझने में आसानी हो। तो आपको तीसरा स्टेप रहता है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु मतलब जो अनुभव कर लिया हो, सारे भेद जानता हो। सच्चा गुरु अपने आप को अंदर से लेकर बाहर तक जानता है। अगर वो अनुभव कर लिया है, भेद जान लिया है, अगर आपकी उनके सानिध्य में रहिएगा तो वो आपको भी पूरी तरह से मदद करेगा। आपको जानता है मतलब वो अपने आप को जानता है, मतलब आपको भी वो जानेंगे अंदर से लेकर बाहर तक। आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप कहाँ पे किस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, अनेक तरीक़ा से आपको उदाहरण देके समझाएंगे। जैसे कबीर ने की थी धर्मदास के लिए, अनेक तरह के उदाहरण देके उनको समझाने की कोशिश की। तो चलिए, आपको कहीं से सच्चा ग्रंथ भी मिल गया। सच्चा ग्रंथ तो आपको मिल ही जाएगा और कहीं से आपने सच्चा गुरु भी ढूंढ लिया। तो इन दोनों से आपको क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा। शब्द आधार बनेगा।
अनुभव करना और भेद जानना, ये सबसे कठिन काम है। पहला स्टेप आपने पार कर लिए, दूसरा भी आपने पार कर लिए, मैनेज कर लिए, तीसरा ये भी आपने मैनेज कर लिया, आपको मिल गया। अब अनुभव करना और भेद जानना, ये चौथा स्टेप है, ये सबसे कठिन स्टेप है। तो अनुभव सब आपको कहीं से कोई गुरु मिल गया जिनको अनुभव हो गया है, भेद जान लिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने उनको गुरु बना लिया तो आपको भी अनुभव हो गया और आपने भी भेद जान लिया। ये ऐसी चीज़ है जो कोई किसी के लिए कर नहीं सकता। उन्होंने अनुभव करके भेद जाने हैं तो वो जानते हैं, आप उनको गुरु बना के आप नहीं जान सकते हैं। आपको भी अनुभव करना होगा और भेद खुद ही जानना होगा। शब्द आधार बनेंगे। शब्द कहाँ से मिलेंगे? सच्चे ग्रंथ से, सच्चे गुरुओं से। सच्चे ग्रंथ से केवल शब्द मिलेगा, सच्चे गुरुओं से वो अपने आप को भी जानता है और आपको भी जानता है। अनेक तरह का से आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे नहीं समझ पा रहा है तो अनेक तरीके से सांसारिक उदाहरण देके समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फायदा है सच्चे गुरु होने का। तो चलिए, आपने चौथा स्टेप, ये सबसे कठिन, अनुभव करना और भेद जानना। जिस दिन आप भेद जान लिए, समझ लीजिए अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक ही काम करना है। जिस दिन आप भेद जान लिए, आप अपने भीतर से ही आनंद, आपको एक तरह से खुशी महसूस होगी कि अनुभव करके जब आप पूरी तरह से भेद जान लेते हैं, समझ लीजिए आपकी नैया की पार लग गई, आपकी मुक्ति हो गई। आपको मुक्त होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो भेद जानना ही सबसे कठिन काम है। किसी की पूरी उम्र लग जाती है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी कितने सारे, उन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दी, फिर भी नहीं खोज पाए मतलब फिर भी भेद नहीं जान पाए। जो चीज़ आप आँख से देख सकते हैं उसे तो देख ही सकते हैं, स्थूल दृष्टि से स्थूल चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हवा है, इसको आप देख नहीं सकते, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ है, आपने अनुभव किया है कि हवा होती है। आपके पास मन है, आप अपने शरीर को पूरी तरह से काट को देखो, केवल हाड़ मांस और नसा दिखेगा, मन कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन आपको दृढ़ विश्वास है कि मेरे पास एक मन है। वैसे ही आप अपने निज स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आत्मा हंस स्वरूप को, निअक्षर स्वरूप को जानना होगा। जिस तरह से आप मन और हवा को जानते हैं, देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही आपको अपने निज स्वरूप का भी अनुभव करना होगा। तो अनुभव करके भेद जाना। जिस दिन भेद जान लिए, समझ लीजिए आपकी सारी समस्या और दुविधाएं खत्म हो गई। ये सब चीज़ हम इतने करते हैं, पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, ये सब हम तैयारी करते हैं। किसके लिए? अनुभव करके भेद जानने के लिए। तो ये सबसे कठिन काम है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद सब कुछ बहुत ही सहज हो जाता है। अपने ध्यान को सांसारिक चीज़ों पर से हटा के बार बार आप भेद जान लिए हैं, तो आपको क्या करना है? बार बार अपने ध्यान को अपने निज स्वरूप पे लगाना है, बार बार चिंतन करना है, ध्यान लगाना है, चिंतन करना है, ध्यान लगाना है, चिंतन करना है। तो ये 8 पहर करना है, रोज करना है, जीवन भर करना है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपने आप को निज स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ पाओगे, एकात्म हो जाएगी। आप ही गुरु, आप ही शिष्य, आपका निज स्वरूप के साथ आप पूरी तरह से जुट जाओगे, एकात्म पाओगे। जो आपका निज स्वरूप का गुण स्वभाव है, वही गुण स्वभाव धीरे धीरे आप में भी आ जाएगी। अंतकाल में वही सतलोक को जाता है। तो ये था भक्ति और मुक्ति कैसे होती है। हमने आपको इस वीडियो में सरलता से बताई। यही तरीका है, जो इस तरीका को अपनाते हैं वही भक्ति कर मुक्त होते हैं। एक बात ध्यान में रहे, फिर भी मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ, सब लोग, ये सब कुछ आसान है। 1 2 3 तीसरा स्टेप आहार, ये भी दूसरा स्टेप भी, तीसरा स्टेप बताया वो भी सहज है। ये 5वां, 6ठा, 7वां स्टेप, ये सब करना बहुत सहज है। सब लोग यहीं पे भी हार जाते हैं।
अनुभव करना और भेद जानना। भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्या क्या कल्पना करने लगते हैं, अनुभव नहीं कर पाते, भेद नहीं जान पाते। तो सब कुछ यहीं से है, सब जो भी है सो यही है। कबीर कहते थे, कबीरा कबीरा सब करत, लेकिन कोई न जानत कबीरा का भेद। काल काल सब करत, लेकिन कोई न चिन्हत काल। काल काल इस संसार में सब करते हैं, लेकिन कोई काल को पहचानता नहीं है। कबीरा कबीरा सब करते हैं, लेकिन कोई कबीरा का भेद नहीं जानते हैं। तो अनुभव करना और भेद जानना यही सबसे कठिन काम है। जिस दिन हो गया, समझ लो आपकी सारी दुविधाएं, सारे कष्ट मिट गए, आप जन्म मरण के बंधन से छूट गए। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो मैंने शायद पहले भी एक बनाई थी, आज थोड़ा सरलता से व्यक्त किए कि लोगों को थोड़ा आसानी हो समझने में, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।